दोस्तों रोज की बातें फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल T2E फॉर यू। आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि चैनल का नाम T2E फॉर यू कर दिया गया है, क्योंकि टॉप 10 एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ पे जो भी टॉप 10 का लिस्टेड होगा, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका लिस्ट हम तैयार करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने ज़रूर लाएंगे। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन की देरी हो जाए आपके कमेंट के मुताबिक टॉपिक लाने में, लेकिन हाँ ये श्योर हो जाइए कि हम उस टॉपिक को ज़रूर लेकर आएंगे। और हाँ, मैं कई बार देख रहा हूँ, कई मर्तबा देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को केवल सीन करके और बोरिंग जैसे लग रहा है कि बोरिंग कर रहा हूँ तो वीडियो को आप छोड़ दे रहे हैं। ऐसा ना करें, आप वीडियो का हेडिंग देखें। वीडियो का पहले मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ, इसीलिए अभी स्टार्ट किया हूँ। वीडियो को 2 पार्ट में मैं बना रहा हूँ, मतलब 2 पार्ट का मतलब कि वो नहीं, मैं पहले टॉपिक बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, उसके बाद मैं उसको विस्तारित कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले पहला गुजारिश और हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक स्टार्ट करते हैं आपका अपना वीडियो पसंदीदा चैनल पे T2E फॉर यू, टॉप 10 एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ पे क्या लेकर आए हैं आपको थोड़ा बहुत थंबनेल के माध्यम से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि अब आप ये भी सोच रहे होंगे ये भी इंडियन है, क्यों ऐसा कह रहा है, आखिर क्या बातें हैं जो कि ये इस तरह से कह रहा है। ठीक है, मैं भी भाई ये भी मैं कहीं पोस्ट देखा तो मेरे को लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं भी कहा कि हाँ यार कुछ तो गलत है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये है अक्सर, इसके बारे में कुछ बता दूं उसके बाद मैं हेडिंग बताऊंगा आपको। भारत के इतिहास में ऐसी 10 घटनाएं व्यतीत हुई जो हमें भारतीय होने पे शर्मिंदा करती है। कोई भी देश उस समय तक एक अच्छा देश नहीं कहलाता जब तक उस देश के लोग अच्छे देशवासी होने का प्रमाण नहीं देते। भारत में आज भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भारत एक महान देश है। और भारत एक महान देश है से मेरे को याद आया कि मैं जब बचपन में था तो उस समय कॉपियाँ मिलती थी 5-5 रुपये, नहीं सॉरी 3-3 रुपये की। उस पर लिखा होता था मेरा भारत महान। 1-1 रुपये वाले भी के कॉपी में भी यही लिखा होता था। तो अब वहाँ पे दूसरी टॉपिक नहीं बताना है, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि भारत में रहने वाले लोग कैसे हैं और उनका व्यवहार कैसा है। इस वीडियो में हम आपको भारत में हुई ऐसी 10 भयानक घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसको देखकर सुनकर आपको भारतीय होने पर शर्म महसूस होगी। तो अब आते हैं हेडिंग्स पे। तो जो नंबर 1 है वो है विभाजन के समय हुई भयानक हिंसा। जो नंबर 2 है वो है आपातकाल के दौरान अत्याचार। जो नंबर 3 है वो है सिख विरोधी दंगे। जो नंबर 4 है वो है पुलिस द्वारा कैदियों को जबरदस्ती अंधा बनाना। नंबर 5 जो है वो है हिंदू मुस्लिम दंगे। जो नंबर 6 है वो है 2002 में गुजरात में होने वाले दंगे। जो नंबर 7 है वो है लक्ष्मणपुर स्नान नरसंहार जो कि अरवल जिला में हुआ था। नंबर 8 जो है वो निर्भया सामूहिक बलात्कार मामला। जो अब नंबर 10 है वो है माओवादी लड़की की अनकही कहानी। सॉरी, ये हेडिंग नंबर 9 था। अब जो 10 है वो है मुजफ्फरपुर नगर दंगे जो कि 2013 में हुए थे। आते हैं अब पे हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, जिसका नाम है, जो हेडिंग था, विभाजन के समय हुई भयानक हिंसा। सदियों बाद भारत जब ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद हुआ तो भारत 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान तो एक हिस्सा भारत। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप
गुलामी से आज़ाद होने का जश्न शोक में बदल गया। विभाजन की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच भयानक दंगे हुए। इन दंगों की शुरुआत कहां से हुई कोई नहीं बता सकता, लेकिन इन दंगों में 50 लाख लोगों की जान चली गई। अनगिनत बलात्कार की घटनाएं हुई। दुनिया के इतिहास में इन दंगों की भयावहता की दूसरी ऐसी घटना आज तक कहीं नहीं हुई। अब बात करें नंबर 2 की, तो वो है आपातकाल के दौरान अत्याचार। जी हाँ, आपने सही सुना, आपातकाल के दौरान अत्याचार। भारतवर्ष में सन 1975-77 का समय आपातकाल का समय था और ये जो समय था, उस समय सत्ता में जो था वो थी कांग्रेस की प्रधानमंत्री, जिनको सभी लोग जानते ही हैं, इंदिरा गांधी जी, जिसने नागरिक अधिकारों का बेरहमी से उल्लंघन किया। आपातकाल की स्थिति में सबसे दुखद घटना दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पड़ती झुग्गी झोपड़ियों में हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष संजय गांधी ने झुग्गी वासियों को तुर्कमान गेट से हटाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके और गोलियां चलाकर झुग्गी वासियों को हटाने की कोशिश की थी, मगर इस भयंकर लाठीचार्ज और गोलीबार में 150 निर्दोष मारे गए थे और 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। अब बात करें नंबर 4 की, तो वो था सिख विरोधी दंगे, जो कि 1984 में हुए थे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों को मारने का निर्देश दिया। कुछ महीने बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के अंगरक्षक जो सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोगों ने दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगे शुरू कर दिए और दिल्ली में रह रहे सिखों का बेरहमी से कत्लेआम शुरू कर दिया गया। इस घटना में 2,700 सिख मारे गए और 20,000 से ज़्यादा सिखों ने दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बात करें नंबर 5 की, तो वो है पुलिस द्वारा कैदियों को जबरदस्ती अंधा बनाना। वाह, क्या क्या मंजर है, रियली। ऐसे घटनाओं से तो मैं प्राउड नहीं करता कि आई एम नो इंडियन। चलिए बात करें अब इस पे। तो यह घटना 1980 को हुई थी, जब बिहार के भागलपुर जिले के पुलिस ने अत्याचार का सबसे भयंकर उदाहरण दुनिया के सामने दिखाया था। भागलपुर जिले की पुलिस ने 31 विचाराधीन कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उनको जबरदस्ती अंधा बना दिया था। वाह, रियली, बिहार से ही हूँ, अब और प्राउड कर रहा हूँ। कैसे कैसे लोग। अब बात कर नंबर 6 की, तो वो है मुस्लिम दंगा जो हुआ था 1986, जो कि 1996 में। दिसंबर 1996 को अयोध्या की राम जन्मभूमि पर स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए, जिसमें 2,000 निर्दोष लोग मारे गए। इन दंगों का असर मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा था। देखिए, यही होता है ना, मुद्दा कहीं और का, झगड़ा कहीं और। कोई बात नहीं। अब बात करें नंबर 7 की,
तो जो है 2002 में गुजरात में होने वाले दंगे। 27 फरवरी 2002 को अज्ञात लोगों की भीड़ ने गोधरा के पास साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी थी। इस रेल में 58 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 3 दिन तक गुजरात को बंद रखने का ऐलान कर दिया। इन 3 दिनों में लोगों का बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और उनके घरों को लूटा गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। स्थानीय अखबारों और नेताओं के उकसाने वाले भाषण दिए। इन दंगे में 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब बात करें नंबर 8 की, तो वो है लक्ष्मणपुर स्नान नरसंहार, जो कि अरवल जिला में हुआ था। लक्ष्मणपुर गांव बिहार के अरवल जिले के नज़दीक पड़ता एक गांव है। दिसंबर 1997 में इस गांव में भयंकर नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार की मुख्य वजह यहाँ पर रहने वाले उच्च जाति के व्यक्ति रणवीर सेना ने लक्ष्मणपुर में रहने वाले दलितों को मारने के लिए योजना बनाई, जिसके बाद 58 निर्दोष दलितों को गोली मार दिया गया, जिसमें 27 औरतें और 16 बच्चे थे। इस भयंकर नरसंहार में 1 साल के बच्चे को भी मार दिया गया था। अब बात करें नंबर 9 की, तो वो है निर्भया सामूहिक बलात्कार मामला। इस मामले ने भारत का नाम पूरी दुनिया में धूमिल कर दिया। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की लोकल बस में एक 23 साल की लड़की को बेरहमी से पीटा गया और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसको चलती बस से फेंक दिया गया। उस लड़की की मृत्यु हो गई। इस घटना पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने पूरी दुनिया के दर्शकों के सामने रखा, जिसके बाद कई देशों ने अपने देश की महिलाओं को भारत न जाने की हिदायत दी थी। अब बात करें नंबर 10 की, तो वो है माओवादी लड़की की अनकही कहानी। यह घटना भारत में लड़कियों के खिलाफ होने वाली क्रूरता और अत्याचार का जीता जागता सबूत थी। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ते बस्तर के क्षेत्र में एक 15 वर्षीय कवासी नाम की लड़की का पुलिस वालों ने बेरहमी से बलात्कार किया था। कवासी को 350 माओवादियों के साथ पुलिसकर्मियों की हत्या करने के मामले में पकड़ा गया था। अब सॉरी, ये तो टॉप 10 था, लेकिन हम एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुजफ्फरपुर नगर दंगे, जो कि 2013 में हुए थे। भारत में सांप्रदायिक दंगे दशकों से होते आ रहे हैं। इस दशक यह दंगे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच मुजफ्फरपुर नगर में हुए। इन दंगों की शुरुआत तब हुई जब एक समुदाय की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और उसका विरोध करने पर उसके भाई को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। उसके बाद दोनों समुदायों के बीच दंगे भड़के और जिसमें 62 लोगों की जानें चली गई और 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। तो दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल T2E4U। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।